बिलीविंग इन योर सेल्फ, स्वयं पर विश्वास रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित। आज के सेशन में हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। हिंदी में इसको सदिश एवं अदिश राशियाँ भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियाँ। इसका मतलब है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, भौतिक मात्रा जिसमें केवल परिमाण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, विद्युत धारा इत्यादि। अगर हम इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई एक रस्सी है जो कि 5 मीटर की है। अब देखिए इसमें केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर जो है वो हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यदि हम ये कह दें कि हमारे पास कोई 2 एम्पेयर की करंट है, ठीक है, तो हमारे पास ये केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगला टर्म है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो ये हमारा होगा स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम स्पीड बोलेंगे। लेकिन यदि हम ये कह दें कि कोई एक व्यक्ति है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड से नॉर्थ दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब हमने मैग्नीट्यूड यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड के साथ साथ हमने एक डायरेक्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन को ऐड कर दिया, तो वहाँ पर हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब देखिए नोट की कुछ चीज़ें उसको समझ लेते हैं। नोट में पहली बात है जीरो और नल वेक्टर को हम A=B से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है यूनिट वेक्टर, जिसको हम A=A/mod A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर डायरेक्शन निकलता है। इसके बाद देखिए हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर सीखेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज का नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो यहाँ से यहाँ गया, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट पर गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर वो यहाँ से B पॉइंट से किसी C पॉइंट पर गया इस डायरेक्शन में, तो हम उसको सीधे A पॉइंट से C पॉइंट में जोड़ करके हम इस डायरेक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ रिजल्टेंट। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर हमारा अल्फ़ा होगा और इन दोनों के बीच में बना एंगल थीटा होगा और इसको हम पाई माइनस थीटा बोलेंगे। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन पे कैसे हम यूज करेंगे वो बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास अगला टर्म है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। इसको यहाँ पर हम समझेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर A वेक्टर हो और दूसरा कोई B वेक्टर हो, तो इसका रिजल्टेंट R वेक्टर आता है। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड करते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है और R और A के बीच का एंगल अल्फ़ा होता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। रिजल्टेंट R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ tan अल्फ़ा का भी फार्मूला होता है। tan अल्फ़ा = B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। ठीक है, इनको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो भी बाद में हम सीखेंगे। कुछ और टर्म की बात कर लेते हैं, जैसे कि कभी भी मान लीजिए हमारे पास थीटा जो है 90 डिग्री हो गया, तो उसमें जब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। ठीक है, R = 0। यदि थीटा मान लीजिए 180 डिग्री पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट R है वो A - B यानी कि सबसे कम आएगा। और यदि मान लीजिए हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो A + B यानी कि सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है P तथा Q परिमाण वाले 2 सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिणाम 3 संबंध 1 के अनुपात में है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होती है तो वहाँ पर
P प्लस क्यू हमारे हाईएस्ट वैल्यू होते हैं और थीटा 180 डिग्री होता है, तो P माइनस क्यू हमारे लोवेस्ट वैल्यू होते हैं। तो इनका जो अनुपात दिया हुआ है 3/1 यानी 3:1 का दिया हुआ है, 3/1 लिखेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस क्यू इक्वल टू 3P माइनस 3Q। अब देखिए यहाँ से हम 3Q को इधर लाते हैं और P को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 2P इक्वल टू 4Q और यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो P इक्वल टू 2Q आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। तो इसमें सिंपल सा हम पैरेललोग्राम लगाते हैं। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। देखिए R की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से देखिए 1 1 2 2 इधर आएगा, -1 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 और थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2π/3। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम अंतर के लिए निकालेंगे। ये तो हमने योग के लिए निकाला है, अब अंतर के लिए निकालेंगे। अंतर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बाद प्लस है ना, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस 2π/3 की वैल्यू हमारे पास -1/2 आएगी। तो लेकिन लिख लेते हैं 2π/3, अगले स्टेप में -1/2 लिख लेंगे। तो यहाँ से 2 - 2 इंटू -1/2, यहाँ से ये कटेगा और माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर 3 आएगा। R स्क्वायर इक्वल टू 3, यहाँ से R की वैल्यू हमारे पास √3 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा और आंसर नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश राशि है, इनमें से कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से वेलोसिटी हमारा जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। बाकी देखिए दूरी यानी डिस्टेंस, स्पीड, मास सारे हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें तो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। सिंपल सी बात है, हम पैरेललोग्राम लगा देंगे। देखिए 0 इक्वल टू समान वेक्टर 1 + 1 + 2 कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ये 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर आएगा -2, तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू -2/2, जो कि कट के -1 आएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो यहाँ पर पूछा है स्केलर क्वांटिटी के लिए, तो फोर्स हमारा डायरेक्शन होता है उसमें, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण हो। मैंने आपसे कहा था जब हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि जब 0 डिग्री होता है तो हमारा वो हाईएस्ट होता है, जिसको हम P + Q बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो बल सदिशों के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। तो देखिए यहाँ पर भी पैरेललोग्राम लगाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 48। यहाँ से cos 90 डिग्री की वैल्यू देखिए, यहाँ पर बोला है लंबवत बोला है तो cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 36 और 64, तो R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 100, R इक्वल टू ये बचेगा 10, तो 10 न्यूटन हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।